The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहली सुर्खी मध्य प्रदेश से है। एमपी के सीधी जिले में बस नहर में गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें करीब 40 लोगों की मौत हो गई। सुबह सीधी जिले से जबलानाथ परिहार ट्रैवल्स की बस सतना के लिए रवाना हुई थी, लेकिन 80 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद रामपुर नैकिन थाना इलाके के पटना पुल पर ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस नहर में जा गिरी। नहर में इतना पानी था कि चश्मदीदों के मुताबिक बस गिरने के बाद पूरी तरह से ओझल हो गई थी। बस में करीब 54 लोग सवार थे। ड्राइवर समेत 7 लोगों ने तैरकर जान बचा ली। ये रिपोर्ट तैयार किए जाने तक करीब 40 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। बाकी लोगों की तलाश जारी है। बस में ज्यादातर स्टूडेंट्स थे जो रेलवे की परीक्षा देने जा रहे थे। मृतकों में एक 4 साल का बच्चा भी है। हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सुनिए। सीधी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगातार प्रशासन से और राहत के कार्यों में लगे हुए लोगों से मेरी चर्चा हो रही है। ये मेरे लिए अत्यंत दुखद है कि लगभग 18 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। मन बहुत व्यथित और दुखी है। लगातार वह काम जारी है। दोनों मंत्री भी तुलसीराम सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी रवाना हो रहे हैं। पूरा प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, एसडीआरएफ की टीमें सभी लगे हुए हैं। हम जो बेहतर संभव है सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, राहत प्रदान की जाएगी। पीएम मोदी ने भी इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए पीएम राहत कोष से देने का ऐलान किया है। हादसे की वजह को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बस 32+2 सीटर थी, लेकिन इसमें 50 से ज्यादा लोग सवार थे। बस को सुबह 5 बजे रवाना होना था, लेकिन 3 बजे ही रवाना हो गई थी। ट्रैफिक जाम की वजह से ड्राइवर ने रास्ता बदलकर नए रूट पर 7 किलोमीटर ले जाने के बाद भी सामने आ रही है। अफसोस, नियमों के उल्लंघन की ये बातें दर्जनों लोगों की जान जाने के बाद प्रशासन को मालूम चली हैं। अब बस का परमिट रद्द कर दिया गया है और हादसे की जांच के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। अगली सुर्खी लद्दाख से है। लद्दाख से भारतीय सेना के जरिए अब ये तस्वीरें आई हैं। इनमें चीनी सेना अपने टेंट उखाड़ रही है। इसके पहले टैंक्स को पीछे ले जाने का वीडियो भी आया था। भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील के दोनों किनारों पर जिस डिसएंगेजमेंट पर सहमति हुई है, ये उसी के सबूत हैं। 10 महीने से पैंगोंग लेक पर भारत और चीन की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी थी, लेकिन अब चीन सेना फिंगर 8 से पूर्व की तरफ रहेगी और भारत की सेना फिंगर 3 के पास रहेगी। तीसरी सुर्खी विधानसभा चुनाव से चंद रोज पहले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार खतरे में है। मंगलवार को कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सीएम नारायणसामी की सरकार अल्पमत में आ गई है। एक दिन पहले कांग्रेस के एक विधायक मलादी कृष्ण राव ने इस्तीफा दिया था। लगातार इस्तीफों के बाद सीएम ने कैबिनेट की अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। नारायणसामी ने कहा है कि वो बहुमत साबित करने के लिए तैयार है। पुडुचेरी में 33 सदस्यीय विधानसभा है। यहाँ 30 सीटों पर चुनाव होता है, 3 नॉमिनेट होते हैं। इस्तीफों की वजह से 33 सदस्यीय विधानसभा में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की ताकत अब सिर्फ 10 रह गई है। पार्टी को डीएमके के 3 और एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन है। इस हिसाब से जोड़ें तो अब उसके पास सिर्फ 14 विधायक ही बचे हैं। 2016 में कांग्रेस ने पुडुचेरी विधानसभा की 30 सीटों पर हुए चुनाव में से 15 सीटें जीती थी।
चौथी सुर्खी बंगाल चुनाव से जुड़ी है। फिल्म अभिनेता और टीएमसी के पूर्व सांसद मिथुन चक्रवर्ती की आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ एक फोटो आई है। ये फोटो मुंबई में मिथुन के घर पर उनकी मोहन भागवत से मुलाकात की है। बंगाल चुनाव से ठीक पहले इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मिथुन चक्रवर्ती अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि मिथुन ने कहा है कि ऐसी अटकलें मत लगाइए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत से उनका आध्यात्मिक कनेक्शन है। वैसे मिथुन दा राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और अब तक कई राजनीतिक धाराओं से गुजर चुके हैं। जब बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी तो वो सीपीएम के करीब माने जाते थे। 2011 में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए। 2014 में टीएमसी ने मिथुन को राज्यसभा भेज दिया और शारदा चिटफंड स्कैम में नाम आने के बाद स्वास्थ्य कारण बताकर मिथुन ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से वो आरएसएस की तरफ झुकते दिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में वो नागपुर में आरएसएस मुख्यालय भी गए थे। बंगाल में मिथुन की अच्छी फैन फॉलोइंग रही है और टिप्पणीकार मान रहे हैं विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसी का फायदा लेना चाहती है। आखिरी सुर्खी क्रिकेट से है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हार का हिसाब टीम इंडिया ने बराबर कर दिया है। चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने चौथे ही दिन इंग्लैंड को 317 रन से हरा दिया। अब 4 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। पहली पारी में 329 और दूसरी पारी में 286 रन बनाने वाले भारत ने इंग्लैंड की पहली पारी 134 और दूसरी पारी 164 पर समेट दी। मैच के हीरो रहे अश्विन, जिन्होंने दूसरी पारी में शतक भी लगाया और पूरे मैच में कुल 8 विकेट लिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।